बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आइए आज हम शहंशाह बुल्डाना हज़रत बाबा सैलानी रहमतुल्लाह अलैह की चंद करामातें सुनते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए, जिससे हर आने वाली वीडियो हमारी आप तक पहुंचती रहे। सैयद हुसैन साहब चीफ जो आपके मुरीद थे और ख़ास चिखली के बाशिंदे थे, एक रोज़ उन्होंने आपकी दावत की और अपने मकान पर खाना खाने को बुलवाया। खाने से फारिग होने के बाद उन्होंने अर्ज़ की, बाबा सैलानी मियाँ मेरे लिए दुआ फरमाइए, अल्लाह मुझे एक बेटा अता करे। हुजूर ने फरमाया कि अच्छा, हम दुआ करेंगे और इन दोनों भाइयों के लिए भी दुआ की जाएंगी, खुदाए पाक इनको भी फर्जंद अता करे। चुनांचे हुजूर ने बारगाह इलाही में दुआ की और एक अरसे बाद तीनों बीबियाँ के यहाँ फर्जंद तवल्लुद हुए। एक मर्तबा खैरुल्लाह शाह से किबला पीर मुर्शिद ने फरमाया कि तुम जाओ और शाह नूर मियाँ को बुलाकर अपने हमरा ले आओ। मैं बमुजीब फरमान शाह नूर मियाँ को ले आया। फिर मुर्शिद ने फरमाया कि बैठ जाओ। शाह मियाँ सामने दीवार को तकिया लगाकर बैठ गए। थोड़ी देर इधर उधर की बातचीत हो रही थी। इसी दौरान पीरो मुर्शिद ने अपनी आंखें बंद कर ली और शाह नूर मियाँ पर कुछ रूहानी असर डाला कि वह दीवार के सहारे बैठे बेहोश हो गए। मैं हजरत का ये रूहानी कमाल देखकर मुस्कुरा दिया। थोड़ी देर के बाद शाह नूर मियाँ को होश आया तो वो अर्ज़ करने लगे कि मैं यहाँ ना बैठूँगा, मुझे अपने घर जाने की इजाज़त दीजिए। हज़रत ने फरमाया कि और बैठो। शाह नूर मियाँ ने कहा, अब तो जाने दीजिए। हक ताला हुजूर को ऐसी ज़बरदस्त रूहानी ताकत अता फरमाई थी। आइए और एक करामत सुनते हैं। ज़हूर मोहम्मद रायपुरी फरमाते हैं कि एक रोज़ मैं चिखली गया और बादशाह भाई से कुछ बातचीत की और रायपुर वापस चला आया। उन दिनों किबला सैलानी मियाँ रायपुर में तशरीफ़ रखते थे। मुझे फरमाने लगे कि क्या तुम चिखली गए थे? हमें सब मालूम है और जो बादशाह मियाँ से तुम बात कर आए हो तफसीलवार तुम्हें बताएंगे। हुजूर की रोशन ज़मीर का ये आलम था कि मैं ये कलाम सुनकर दंग रह गया और खामोश रहा। ज़हूर मोहम्मद रायपुरी का बयान है कि एक रोज़ शब के वक्त हुजूर अक़दस हुजरे में तशरीफ़ फरमा थे और मैं बाहर खड़ा था। हुजरे के अंदर अंधेरा था। हुजूर ने मुझसे फरमाया, तुम भी अंदर आ जाओ। मैं अंदर गया तो देखा कि आपका चश्म पुर अनवार मिसल दो शमों के रोशन थी। आपने चिराग की तरफ नज़र उठाई, वह फ़ौरन रोशन हो गया। ये देख कर मैं हैरत की कोई इंतहा ना रही। खैरुल्लाह शाह का चश्मदीद वाक़या है कि एक रोज़ मुसम्मिन निज़ामुद्दीन शादी में जाने के लिए मियाँ से इजाज़त मांगी। मियाँ ने कहा, बाबा तेरा भी नुकसान होगा। वो ना माना और खिलाफ वर्जी की और शादी में चला गया। अम्र इलाही और मुर्शिद की नाफरमानी का नतीजा देखो। दूसरे रोज़ शादी के अंदर एक दीवाने कुत्ते ने निज़ामुद्दीन को काट लिया। निज़ामुद्दीन घर तो आ गया मगर 2 से 3 रोज़ के बाद मर गया। मुर्शिद को जब इसकी खबर हुई तो आपने फरमाया कि हमने तो पहले ही कहा था कि शादी में ना जाना। वो ना माना और हमारी नाफरमानी की आखिर सजा कर पहुँचा और आपका फरमान सही निकला। एक वाक़या यूँ है कि इस्माइल की मुराद बर आई। कस्बा दोज गाँव में इस्माइल खां आपका एक मुरीद रहता था। आपसे अर्ज़ करने लगा कि मियाँ मेरे खेत में एक पीपल का दरख्त है और इसमें एक बड़ा सांप है। उससे हमेशा खौफ ज़दा रहता हूँ कि मुझे बार बार नज़र आता है। मियाँ ने कहा कि चलो वह दरख्त मुझे दिखाओ। इस्माइल खां और मुर्शिद दोनों खेत में आए। मियाँ ने गौर से दरख्त की तरफ देखा और फरमाया कि वो सांप अब ना निकलेगा। चंद रोज़ भी ना गुजरे थे कि उस दरख्त पर बिजली गिरी, जिसकी खबर मुर्शिद को भी हुई। आपने फरमाया, दरख्त के साथ वो सांप भी जल गया है। अब कोई फिक्र की बात नहीं है। सच है, अल्लाह वाले बुजुर्ग का फरमान खाली अज़मत मसलियत नहीं होता। अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है कि बाबा सैलानी रहमतुल्लाह अलैह के सदक़े तफ़ील अल्लाह दुनिया व आखिरत में कामयाबी और कामरानी से नवाजे, औलिया कराम की सच्ची अक़ीदत और मोहब्बत से नवाजे। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आई होंगी। इसी तरीके से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल नेचुरल सीनरी व्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल नेक्स्ट वीडियो में।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।